हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब। सो आज हम मिक्सचर एलिगेशन का टाइप 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन कर ले, ताकि आपको किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा। साथ साथ जो भी मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और डेली टारगेट सीरीज भी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, इंस्टा चैनल हमारा, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं किताब-यूट्यूब। वहाँ पर आपको डेली टारगेट, साथ ही साथ आपको लाइक रिवीजन के लिए मॉक्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन का हमारा टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 20% ऑफ वाटर। ओके, 20% ऑफ वाटर एंड सेकंड टाइप 35% ऑफ वाटर कंटेंट करता है। ठीक है, a glass is filled with 10 part of first liquid. Okay, 10 part of first liquid. ठीक है, एंड 4 part of second liquid, 4 part of second liquid. ठीक है, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1/5, 5 से 2 टाइम्स में। ठीक है, या रहेगा 7, या रहेगा 20, ये 7/5। ठीक है, तो ओके, ये 7 5 35, तो ये 2 आ गया, ये तो 2 आ गया, 1/5 तो 2 आ गया, ये आ गया 7/5। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे, टोटल कितना आएगा, 5 to the 10, 17/5। 17/5 लीटर है। पूछा क्या, द वाटर इन द न्यू मिक्सचर ऑफ द ग्लास। तो वाटर कितना है, 17/5 है। ठीक है, टोटल कितना था, 10 + 4 पार्ट, टोटल 14 पार्ट में से इंटू 100। इसको परसेंटेज में जैसे ही आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, 2/7%। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। ओके, ठीक है, इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज बी मिक्स, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी। ठीक है, 20 लीटर है, उसको 20%। ठीक है, क्या आ गया, यानी 4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर्स ऑफ यहाँ पे आपका अल्कोहल है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 16 लीटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर 16 लीटर। अब जो नया मिक्सचर है उसमें 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। ठीक है, तो वाटर में 4 लीटर और ऐड कर दिया, यानी 20 हो गया, ये वाटर 20 हो गया। अब एंड अब पूछा क्या है कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। टोटल 4 लीटर था अल्कोहल, अब टोटल मिक्सचर कितना है, 20 और 4, 24 का इंटू 100। ठीक है, 1/6, 1/6, 16 2/3 को प्रेजेंट करता है, 16 2/3%। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 30% वाटर। ओके, 7 लीटर में 30% वाटर है एंड 70% क्या है आपका, सो 7 का 30% क्या हो जाएगा, 2.1। ठीक है, 2.1 आपका ये हो गया। एंड इन न्यू मिक्सचर क्या हो गया, उसमें 3.5 मिल्क ऐड किया है टू द न्यू मिक्सचर। ओके, तो आपका 2.1 क्या हुआ, वाटर हुआ। ठीक है, अब नए में क्या किया है, 3.5 मिल्क ऐड किया है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। अब 3.5 ऐड किया तो 7 + 3.5 यानी 10.5 टोटल मिक्सचर हो गया है ना, 10.5 टोटल मिक्सचर हो गया है। अब पूछा क्या, परसेंटेज ऑफ वाटर, पर वाटर कितना है, 2.1 लीटर, अब इंटू 100। ठीक है, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 20%। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 40 लीटर ऑफ 60% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। ओके, 40 लीटर का, इसमें 60% एसिड सॉल्यूशन, यानी 24 लीटर होगा। 24 लीटर इज एडेड टू 35 लीटर ऑफ 80% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। 35 लीटर का 80%, तो 35 का 80% क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया गया, तो 24 + 28 क्या हो जाएगा, 52। और पहले कितना था, 35 + 40, टोटल था 75 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 69, 1/3%। ईजी पीजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bottles in the same capacity of 35% and 33, 1/3% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice. Then content of both bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब 35% किसको प्रेजेंट कर रहा है, 35% यहाँ पे आप इसे बोल सकते हो 7/20, है ना, 7/20 बोल सकते हैं इसे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट बोतल देखो, ये सेकंड बोतल देखो, सो 7 है ना, 7 है, और यहाँ पे 13 है, मतलब 7/20, तो 7 तो आपका एक पहला होगा ऑरेंज जूस, एंड 13 आपका क्या होगा, एप्पल जूस। ठीक है, देन सिमिलरली 1/3 दिखाता है, तो यहाँ पे 1 होगा और इधर 2 होगा। ठीक है, अब इनका सम होता है 20, है ना, ऊपर वाले का सम होता है 20, इसका सम बस 3 है ना। अब इन्हें हमें इक्वल करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो नया रेशियो आपका बन के आएगा, या फिर आप यहीं से कर सकते हो, ये 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21, और ये हो जाएगा 13 3 39, या 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसे आप ऐड करोगे 41 रेशियो 79। ठीक है, अब देखो कि पूछा क्या है, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस, तो एप्पल वाला ये है ना, सेकंड वाला एप्पल है,
ये आपका ऑरेंज है। तो 79 है आउट ऑफ टोटल कितना था हमारा 71, 79 प्लस 41 120 इंटू 100, बस ऐसे सॉल्व करोगे 65 5/6%। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट ईजी है, ठीक है, समझने में मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंटेनर कंटेन 20 लीटर मिक्सचर इन विच 10% इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके 20 लीटर है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी 90% कुछ और होगा, है ना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड, जिससे हम 1:4 बनाते, तो इसे हमें 25% बनाना है, इसे हमें 75% बनाना होगा फिर, है ना। तो अब देखो, तो ये है 10 है 90 है, 10% ये 90%, तो इसे हम इसे रेशियो में लिखो तो 1:9, 1:9 यानी 10 यूनिट है, 10 यूनिट 20 को प्रेजेंट कर रहा है, 20 को प्रेजेंट कर रहा है ये 10 यूनिट। तो हम देखोगे कि H2SO4 2 लीटर होगा इसमें से, और ये 18 लीटर होगा फिर, है ना। ये 18 लीटर का 18 लीटर ही रहना है, तो 75% 18 को प्रेजेंट करेगा इधर, और हमें 25% की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितना लीटर वो हो जाए, ठीक है। आप इसे सॉरी 75 लीटर 18 को प्रेजेंट करेगा, तो 75 इज इक्वल टू 18, तो 25 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 18/75 इंटू 25 से 3 टाइम्स में, 3 से 6 टाइम्स में, तो 6 लीटर होना चाहिए क्या सल्फ्यूरिक एसिड, बट है कितना 2 लीटर, तो 2 से 6 आने के लिए 4 लीटर उसे और ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, अ वेसल कंटेन्ड अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इन विच वाटर वाज 64%, 4 liter of solution was taken out of the vessel and same quantity of water was added. If resulting solution contained 30% acid, the quantity of water in the solution at the beginning in the vessel was, ठीक है। देखो जब भी ऐसे लेफ्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाए ना, आपने लेफ्ट किया है कुछ, लेफ्ट वैल्यू तो इज इक्वल टू होता है इनिशियल वैल्यू ब्रैकेट में 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड पे पावर एन, कितनी बार फ्रैक्शन रिमूव किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वाटर एंड एसिड 64% है, तो ये 36% होगा, ठीक है। अब इसमें से 4 लीटर किससे रिमूव किया गया है, 4 लीटर पूरे मिक्सचर को रिमूव किया गया है, बट सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड किया गया, वाटर को सेम क्वांटिटी ऐड किया गया, तो वाटर तो इंक्रीज हुआ होगा, है ना, ये एसिड जो है डिक्रीज हुआ होगा, क्लियर। अब इफ़ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन 30% एसिड, तो 30% एसिड है, तो 70% वाटर होगा, ठीक है। तो कम क्या हुआ है, लेफ्ट वैल्यू यानी एसिड कम हुआ है, तो 30% यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या था इसका 36% इधर, तो 1 माइनस कितना कम हुआ है 4, कितने में से वो हमें पता नहीं, एक्स कितनी बार, एक बार, ठीक है। परसेंट से परसेंट चला गया, 30/36 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/x, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24, इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू 24 आ गई। पूछा क्या है तो पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग कितना था 64% था, 64% वाटर था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64% वाटर कितना है 64% था, 64% ऑफ 24 विच इज इक्वल टू, ये रहेगा 25 4 ज़ा, ये रहेगा 16 4 ज़ा। अब 25 के बिल्कुल करीब है ये 24 तो 16 के आसपास का ऑप्शन होगा, ठीक है। 16 के आसपास का ऑप्शन देखिए 15.36, क्लियर, ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80% एंड 90% ऑफ acid solution are mixed to obtain 20 liters of 87% of pure acid solution, ठीक है। तो find the quantity of 80% pure acid solution taken out from the mixture। तो देखो टाइप 1 में क्या है 80%, दूसरी साइड 90%, बीच में 87, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा 3:7, ठीक है, 3:7 है। क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर एसिड, 80% प्योर एसिड क्या हो जाएगा 3 है, टोटल कितना है 10 है, ये वाला 80 वाले का वैल्यू पूछो 3/10 इंटू 20 लीटर था, ठीक है, इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 9, अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 20% एसिड एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। ओके 20% एसिड है, ठीक है, 20% मीन्स 1/5, ठीक है, एसिड एंड वाटर, सो 1 एसिड है तो 4 वाटर होगा, ठीक है। तो परसेंटेज क्या बन जाता है 15% बन जाता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एसिड 15% बन जाता है। तो अब जब कुछ इसमें ऐड किया तो 15% क्या होता है 3/20, तो 3:17 बन जाता है, 20 - 13, 20 - 3 17 आ गया, तो 3:17 बन जाता है। तो वाटर ही ऐड किया यहाँ पे, 10 लीटर वाटर ऐड किया यहाँ पे, है ना। तो एसिड में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो हम इसी ये 3 है तो इसे भी 3 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये 3 हो जाएगा। तो नया जो बनेगा आपका 3:12, यहाँ पे 10 लीटर ऐड किया है, यहाँ पे 3:17,
तो आप देख रहे हो कि ये जो 12 से 17 आया है तो 5 यूनिट बढ़ा है, 5 यूनिट 10 यूनिट को 5 यूनिट 10 लीटर को प्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 लीटर। ठीक है, पूछा क्या ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर 12 + 3 15, तो 15 यूनिट किसे प्रेजेंट करेगा, 15 यूनिट 30 लीटर को प्रेजेंट करेगा, बस 5 लीटर डबल तो 15 लीटर भी डबल 30 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 700 ग्राम्स ऑफ केन सुगर सॉल्यूशन, ओके सुगर केन सॉल्यूशन हैज़ 60% ऑफ सुगर इन इट, हाउ मच सुगर शुड बी एडेड टू मेक 75% ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो 60% है और दूसरी साइड क्या है 100%, बीच में 75%। ठीक है, अब 100% क्यों लिया, क्योंकि एक साइड देखो 60% शुगर है। ठीक है, अब हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, मतलब 100% शुगर है तो टोटल क्या कितना बन रहा है 75%। ठीक है, क्योंकि शुगर तो पूरा ही मिलेगा है ना, शुगर के साथ और कुछ तो मिलेगा नहीं, ये 25 ये 15 ये 5 ये रेशियो 3। ठीक है, अब 5 किसे प्रेजेंट कर रहा है 700 को, 5 700 को प्रेजेंट कर रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 टाइम्स है 5 का, फिर तो ये भी 140 टाइम्स यानी 420 हो जाएगा, 14 3 420, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 49 liter of milk solution has 63% milk in it, in how much then how much milk should be added to make the concentration 70% of the milk। ठीक है, 63%, दूसरी साइड आपको 100 लेना है बिना सोचे 70। ठीक है, यह रहेगा 7 यह रहेगा 30, तो 30:7, 30:7 आ गया आपका। ठीक है, अब ये जो 30 है किसे प्रेजेंट कर रहा है 49 लीटर को प्रेजेंट कर रहा है, तो 7 किसे करेगा, तो 30 49 को प्रेजेंट कर रहा है तो 7 किसे करेगा 49/30 इंटू 7। ठीक है, विच इज इक्वल टू 343/30 एंड इसे सॉल्व करोगे 11 13/30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ 75% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर सो दैट इट बिकम्स 45% मिल्क मिक्सचर। ओके, मिल्क वाटर मिक्सचर। ओके, तो 75% आपका क्या है मिल्क है। ठीक है, और वाटर आपको ऐड करना है। ठीक है, मिल्क तो दोबारा ऐड नहीं करोगे तो 0% यहाँ पे लिखोगे एंड बीच में क्या आएगा आपका 45%। ठीक है, क्योंकि अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हो तो सॉरी इफ आप वाटर ऐड कर रहे हो, मिल्क तो ऐड कर नहीं रहे हो इसलिए आप 0 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, मिल्क ऐड कर रहे हो तो 100 लिखते हैं, बस ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3:2। ठीक है, अब ये जो आपका वाटर है 300 ml ऑफ ओके 75% वाटर, तो ये जो 300 ml है ठीक है, ये 3 यूनिट 300 को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट किसे करेगा 200 को प्रेजेंट करेगा, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एलॉय कंटेन 40% ऑफ सिल्वर 30% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ निकल, हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25% ऑफ एलॉय सो दैट द न्यू एलॉय बिकम्स 50% ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो अब देखो 40 है 40:30:30। ठीक है, सो 4:3:3 मान सकते हैं इसे। अब टोटल कितना है 4 + 3 + 3 10 यूनिट है। अगर ये 25 kg है ना 25 kg, तो इफ़ हम पहले का निकालें तो 4/10 इंटू 25 क्या आ जाएगा हमारा 10 kg। सो 10 kg क्या है हमारा फर्स्ट वाला दैट इज सिल्वर। ठीक है, फिर लेट एक्स मान लो कि सिल्वर को मिक्स किया गया है। ठीक है, सो इस 10 में एक्स सिल्वर मिक्स किया गया और दूसरे में 25 + x मिक्स किया गया 25 है ना। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg एलॉय सो दैट एलॉय जो है 50% सिल्वर बना दे यानी 1/2 बना दे। इस तरीके से एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, एक्स की वैल्यू 5 kg आ जाएगी, बस इजी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 60% मिल्क इन इट, ओके हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक 80% ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर क्वेश्चन, इसे आप खुद से करो। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर 1 विद वॉल्यूम 8 liters has 80% milk and mixture 2 with volume 6 liter has 60% milk. Both the mixture are mixed. Then what is the percent of final mixture यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अब फाइनल मिक्सचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे टोटल क्वांटिटी मान लो 8 लीटर है, 6 है क्या मिक्सचर 2 है 6 लीटर एंड मिक्सचर 1 है 8 लीटर। ठीक है, सो टोटल क्वांटिटी मिक्सचर 1 में देखो तो मिक्सचर 1 में भी 8 लीटर है ना। सो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 8, क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा 80% मिल्क है, 8 का 80% विच इज इक्वल टू 32.5 लीटर यहाँ पे आपका मिल्क है। ठीक है, अब मिक्सचर 2 में क्या हो जाएगा आपका 6 लीटर का 60%। ठीक है, विच इज इक्वल टू 18/5 लीटर आपका मिक्सचर 2 में मिल्क है। ठीक है, अब दोनों को मिला दोगे 32 + 18 क्या होता है 32 + 18 आपका हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50/5 यानी 10 लीटर मिल्क आ गया, मिलाने के बाद 10 लीटर मिल्क आ गया, तो परसेंट में पूछा है तो 10/14। ठीक है, 10/14 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 500/7। 14 क्यों लिया 8 + 6 14,
500/7%, ऑप्शन नंबर 3। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, रामा मिक्सेस 20% ऑफ केरोसिन टू हिज पेट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर पेट्रोल था, ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल था, उसमें 20% केरोसिन मिल रहा है, तो केरोसिन 2 लीटर होगा एंड 8 लीटर आपका पेट्रोल होगा। फिर बोलता है कि ही सेल्स होल मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल के प्राइस पे वो बेचेगा, बट कॉस्ट प्राइस उसका क्या लगा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ केरोसिन इज़ 40% CP ऑफ पेट्रोल। तो केरोसिन का जो कॉस्ट प्राइस है ना, CP ऑफ K इज इक्वल टू 40% ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 40% किसे प्रेजेंट करता है, 2/5 को। तो इफ़ प्राइस ऑफ पेट्रोल 5 है तो केरोसिन का प्राइस 2 है। ठीक है, इस 5 को लेके ही बनाते हैं। देखो, तो कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस को कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ का हमारा केरोसिन है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 रुपीज़ का पेट्रोल है, तो 5 8 ज़ा 40, तो 44 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस लगा। ठीक है, उसने खर्च किया उसे खरीदने के लिए। सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए उसने कैसे बेच दिया, ही सेल्स होल मिक्सचर एट प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस पे, यानी 8 रुपये पे उसने बेच दिया पूरा मिक्सचर। पूरा मिक्सचर कितना था हमारे पास, जैसे आप देखो, सॉरी, ये 5 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया, तो 8 + 2 10 था, 10 को पूरे 5 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया, यानी 50 रुपीज़ में बेच दिया उसने। 44 में लिया, 50 में बेचा, 6 का प्रॉफिट आउट ऑफ 44 × 100, है ना, ये आ जाएगा 11.11%, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट रेशियो एट 30 रुपीज़ पर के जी शुगर भी मिक्स्ड विद 45 रुपीज़ पर के जी, 30 45, यहाँ पे 35, सॉरी 45 है ना, 20 का 45। ऐसे क्वेश्चन में सोचना नहीं होता, डायरेक्ट लिखना होता है। 30 - 45 हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड 45 तो लिख दिया ना, एक बार फिर से लिख देता हूँ। इन व्हाट रेशियो 30 रुपीज़ पर के जी मिक्स्ड विथ 45 रुपीज़ पर के जी, ओके, तो 42 का यहाँ पे ये मिले। ठीक है, 42 का हमें ये मिले। इन द मिक्सचर एट 42 रुपीज़ पर के जी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके 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 ओके, तो इसमें थोड़ा सा ऐड किया इसमें चिली फ्लेक्स को। सो 42 जो है ना, वो 20% इंक्रीज वैल्यू, यानी 120 की वैल्यू है। अच्छे से देखो, ऐसे और भी क्वेश्चन आगे जो आपको करने। 42 जो है 120% की इंक्रीज वैल्यू है, और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, CP ऑफ मिक्सर आ जाएगा, तो ये आएगा 35 रुपीज़। ठीक है, अब इस 35 को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 30 था, इधर आपका 45 था, बीच में आएगा आपका 35 अब। ठीक है, इसका रेशियो आ जाएगा 5, इसका रेशियो आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 2:1। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन ऐसे आपको आगे करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन, सॉरी, ये मैं करवाता हूँ। 4th क्वेश्चन, सोविक परचेजेस 2 टाइप्स ऑफ शुगर, द फर्स्ट टाइप इज 45 रुपीज़ पर के जी, सेकंड टाइप इज 80 रुपीज़ पर के जी। सिमिलर क्वेश्चन है, इसे भी आपको ही करना है। ठीक है, सुमन बाइज 40 kg ऑफ वीट एट इतना एंड 30 kg ऑफ वीट एट इतना। ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पे उसके दिए हुए हैं सुमन के। तो 40 को 12.5 पे उसने खरीदा, प्लस 30 को 14 रुपीज़ के हिसाब से उसने खरीदा। ठीक है, तो 500 + 420 इज इक्वल टू 920 का उसने पूरा कॉस्ट प्राइस लग गया। ठीक है, अब एट व्हाट प्राइस उसे बेचे कि वो 5% ऑफ प्रॉफिट कमा ले। सो 920 को 5% प्रॉफिट पे बेचेगी, 105/100। तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा कितने का आएगा, ये कितने का आएगा, 30 kg, 40 kg से 30 kg, तो 70 kg का आएगा। अब हमें कितने का निकालना है, 1 kg का, पर kg लिखा है ना, तो डिवाइड बाय 70 भी कर देंगे, बस इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 13.80 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट रेशियो क्वेश्चन दिखते ही खुद से करना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देयर आर 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस, वेराइटी A कॉस्ट 100, ठीक है, वेराइटी 2 कॉस्ट 120। द वेंडर मिक्स्ड बोथ, और 121 में उसने बेच दिया। ठीक है, 121 में बेचे, जो कि 10% प्रॉफिट के बाद है, तो 121 110 की वैल्यू है। यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू निकाली, वो आएगा आपका, इसे सॉल्व करोगे आपका 110 आ जाएगा, तो 110 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, तो 1:1, ऑप्शन नंबर 1। वाह, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 4, अ मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद मिल्क एंड सेल्स द मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क। ओके, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स इज मिक्सड इन ईच लीटर ऑफ मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट। ओके, देखो 25% 1/4 को प्रेजेंट कर रहा है, तो मिल्क है ये। ठीक है, हर 4 लीटर मिल्क लेता है और 1 लीटर वो पानी मिला देता है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है उसको, एक का ही तो प्रॉफिट हो रहा है ना, जो वाटर मिला रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है, 4 लीटर उसका मिल्क जा रहा है, फिर बीच में 1 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो पूछा क्या यहाँ पे, रेशियो पूछा है किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स टू बी मिक्सड विथ ईच लीटर। तो पूछा है हमें यहाँ पे रेशियो पूछा है इसका, वाटर एंड टोटल मिक्सचर का, 1 + 4 दैट इज 5 का, 1:5, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया हमारा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रम कंटेन्स 80 लीटर्स ethanol and 20 liters of liquid removed and replaced with water. 20 liters of mixture is again removed and replaced with water. How much water is present in the drum? यहाँ पे पूछा है, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको बताया था मैंने, लेफ्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन तो था पावर n, ठीक है। सो लेफ्ट कितना हुआ है हमारा, वो हमें फाइंड करना है ना। सो इनिशियल कितना था, 80 था, ठीक है। 1 माइनस फ्रैक्शन में कितना हो गया हमारा, देखो 20/80, 20 रिमूव, 20 रिप्लेस किया, 20 रिप्लेस किया कितने बार, 20/80 कितने बार रिप्लेस किया है हमारा, टोटल 2 बार रिप्लेस किया, बस इसे सॉल्व किया। 1/4, 4 माइनस 1, 4 4 1 4, 4 माइनस 1 3/4 इंटू 3/4, इधर आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 16, 16 5 80, 5 3 15, 15 3 45, बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 kg of 18 rupees per kg wheat is mixed with 2 kg of another type of wheat to get a mixture of 20 per kg. Find the price of costlier wheat, ठीक है। कॉस्टलियर वीट का यहाँ पे प्राइस पूछा है, तो कॉस्टलियर वीट मान लो एक्स है, ठीक है। तो 5 × 18 प्लस 2 × x इज इक्वल टू 5 + 2 यानी 7 kg × 20, ठीक है। ये 140 हो जाएगा, 18 5 90 + 2x, 90 तो जाके अपना 50 बना देगा, x इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ शॉपकीपर मिक्सेस टू क्वालिटीज ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम 40 per kg and 47.5 per kg, ठीक है, इन सच ए वे दैट ही हैज़ 15 kg ऑफ ब्लेंडेड राइस कॉस्टिंग हिम 645। तो 645/15, 645/15 आ जाएगा हमारा, 15 4 60, 43, ठीक है, 43 आ जाएगा। अब आपको ये करना है माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब बोला क्या है हमारा, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द राइस दैट कॉस्ट हिम 47.50, 47.50 इसका प्राइस, हमें इसका वेट निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या आया इधर, ओके, तो इधर 4.5 आएगा ना, 4.5, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45, इधर 30 पॉइंट रहोगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3:2 आ गया। अब 3 + 2 यानी 5 को प्रेजेंट कर रहा है। 5 को क्या प्रेजेंट कर रहा है हमारा, 5 इक्वल है 15 के, किसके इक्वल है, 15 kg के, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 यूनिट इज इक्वल टू 15, तो 1 यूनिट इक्वल होगा 3 kg के, है ना। अब पूछा गया 47.5, 47.5 में कितने हमारा रेशियो था, 2, है ना। सो 2 × 3 दैट इज 6 kg, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्ट रेशियो 20 25 5 5 दैट इज 1 1, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg of rice, 15 kg of 25 kg wheat is mixed with 10 kg of another type of wheat to get a mixture of 30 per kg. Find the cost of costlier wheat, ठीक है। इसमें भी costlier wheat x मान लो, so 15 × 25 plus 10x is equal to 30 × 15 plus 10 कितना हो जाएगा, 25, है ना। तो आ जाएगा 750 is equal to 375 plus 10x, 375 तक जाके माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 37.5 पर kg, 37.5 पर kg आपका आंसर हो गया क्लियर। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर एनालिगेशन पूरी तरीके से ख़त्म होता है, बिल्कुल 2 वीडियो के अंदर मैंने मिक्सचर एनालिगेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन अब ख़त्म होता है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, अगर आपको समझ आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस, तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें, पहले चीज़ तो आप ये करें। दूसरा चीज़ क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है किताब फॉर एसएससी, यहाँ पे जुड़ जाएं, आपके सारे नोट्स एसएससी रिलेटेड, साथ साथ गाइडेंस मिलेगा, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, डेली टारगेट सीरीज़ मिलेगी, और भी बहुत कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। क्विजेस वगैरह मिलेंगे। इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा पे हमें फॉलो कर लो, इंस्टा पे डेली क्विजेस अपलोड होते हैं स्टोरीज़ में, ठीक है। वहाँ पे आप इंस्टा पे ही आप मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टा पे मैं डायरेक्ट, ये अकाउंट का एक्सेस है मेरे पास, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको एसएससी से रिलेटेड, एसएससी के क्वेश्चंस, अगर आपको किसी मैथ्स में डाउट हो या फिर इंग्लिश रीजनिंग में भी डाउट हो, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 2, 3, 4 सब कुछ कंप्लीट हो जाता है मिक्सचर एलिगेशन का। थैंक यू।